नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 2 जो हिंदी मीडियम है उसका जो द्वितीय सत्र का काला असाइनमेंट है उसका हम जीके का असाइनमेंट आज हम देखेंगे। तो उसमें पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 देखा, अब तीसरे में तीसरा देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित का वर्गीकरण करके सही खानों में सही नाम लिखिए। उत्तर कोष्ठक में दिए गए शब्द में से चुनिए। तो ऊपर कोष्ठक में उसके नाम दिए गए हैं और यहाँ हमें शब्द चुनकर लिखना है कोष्ठक में। प्रकरण नंबर 20 में से जो 3 मार्क्स का है। तो पहला कौंस में शब्द दिए गए हैं नाव, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पनडुब्बी, बैलगाड़ी और रॉकेट। तो ज़मीन पर चलने वाले वाहन इसमें कौन से हैं? तो यहाँ हमें नाम चुनकर हमें लिखना है। तो कौन सा आएगा? ज़मीन पर कौन कौन से चलेंगे? रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। तो यहाँ लिखना है रेलगाड़ी, बैलगाड़ी। फिर जल, तो जल में कौन से वाहन चलेंगे? तो के नाव और पनडुब्बी, बराबर। तो यहाँ लिखना है नाव और पनडुब्बी। फिर हवा में कौन से वाहन आएंगे? हवाई जहाज और रॉकेट। हवाई जहाज जिसे हम प्लेन भी कहते हैं, रॉकेट, बराबर। ऐसे लिखना है हमें। फिर दूसरा चीनी मिट्टी के बर्तन, जो यहाँ कोष्ठक में शब्द है कढ़ाई, सुराही, थाली, छुरी, मर्तबान, कोटा। तो चीनी मिट्टी के बर्तन, बराबर। चीनी मिट्टी के कोटा और मर्तबान, बराबर, वो चीनी मिट्टी के आते हैं। फिर छुरी, चम्मच, तो कुल्हाड़ी और छुरी, कुल्हाड़ी जिसे हम पेड़ काटने में यूज़ करते हैं। छुरी से हम सब्जी काटते हैं, छुरी। फिर बर्तन, तो बर्तन में क्या आएगा? थाली, सुराही, बराबर। थाली, सुराही। फिर तीसरा कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं हिमालय, बेंगलुरु, गंगा, नागपुर, सह्याद्री और कृष्णा। तो नदियाँ इसमें कौन सी है?
गंगा और कृष्णा। तो यहाँ हमें लिखना है गंगा कृष्णा। फिर पर्वत, तो पर्वत कौन सा आएगा? हिमालय, सह्याद्री। और सह्याद्री। फिर नगर, नगर में कौन सा आएगा? बेंगलुरु और नागपुर। तो बेंगलुरु और नागपुर, ऐसे हमें अलग अलग लिखना है। फिर चौथा, आरी, हल, सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, कैंची, रंधा। तो दर्जी कौन सा साधन यूज़ करते हैं? तो के सिलाई मशीन और कैंची। तो यह लिखना है हमें सिलाई मशीन। फिर कैंची, फिर बढ़ई। आरी और रंधा। फिर किसान क्या यूज़ करते हैं? हल, ट्रैक्टर। हल, ट्रैक्टर, जिससे वो खेती करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 ब, निम्नलिखित कथन कुछ वस्तुओं के उपयोग के बारे में जानकारी देते हैं। प्रत्येक कथन के सामने संबंधित वस्तु का नाम लिखिए। उत्तर कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से चुनिए 3 कथन। तो यहाँ कथन दिया गया है, तो कोष्ठक में से उसका सही शब्द चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो पहला है, इसका उपयोग वस्तुओं का वजन यानी कि भार जानने के लिए किया जाता है। तो वस्तुओं का वजन किस में हम मापेंगे? तराजू में। किस में? तराजू में। तो यहाँ दिया गया है तराजू, तो यहाँ हमें लिखना है तराजू। फिर दूसरा, इसका उपयोग वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। प्रकार, प्रकार यानी कंपास। कंपास। फिर तीसरा, इसका उपयोग वृक्ष काटने के लिए किया जाता है। तो वृक्ष काटने के लिए कौन सी चीज़ लगती है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। फिर चौथा, इसका उपयोग कपड़े, कागज, बाल आदि काटने के लिए किया जाता है। तो वो क्या है बच्चों? कैंची। कैंची। फिर इस औजार में नुकीले दांत होते हैं। इस औजार का प्रयोग बढ़ई लकड़ी काटने के लिए करते हैं। तो लकड़ी काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं बढ़ई? तो के आरी। आरी। फिर छठा,
यह रसोई घर का एक उपकरण है जिसका उपयोग गर्म बर्तनों का पकड़ने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है वो साधन? साड़सी। सड़सी। फिर 7वां, उसका उपयोग लगाकार द्वारा चित्र रंगने के लिए किया जाता है। तो रंग को करने के लिए ब्रश। फिर 8वां, इसका उपयोग कील ठोकने के लिए किया जाता है। हथौड़ा। फिर 9वां, इसका उपयोग बोतलों में द्रव पदार्थ उलटने के लिए किया जाता है। तो कीप। फिर 10वां, इसका उपयोग मिट्टी, बालू यानी कि रेत, खाद आदि को एकत्र करने के लिए किया जाता है। फावड़ा। यहाँ इनके उत्तर दिए गए हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 क, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए और उत्तर दीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्द में से उत्तर चुनिए। 4 पहेलियाँ जो 4 मार्क्स की है। प्रकरण 21 में से पूछी जाएगी। पहली पहेली है, मैं छोटी और डरपोक हूँ, मैं वृक्षों पर दौड़ती रहती हूँ, मैं योद्धार पीठ पर मूषक रंग की पट्टियों होती है। तो वो क्या है बच्चों? ओके, गिलहरी। तो हमें लिखना है गिलहरी। फिर दूसरी, तुम मेरी मदद से अपने दूर के मित्र से बात कर सकते हो। तो मित्र से बात, दूर है अगर मित्र, तो हम बात कैसे करते हैं? तो के मोबाइल से। किससे बात करते हैं? मोबाइल से। तो यहाँ लिखना है, यहाँ दिया गया है मोबाइल। फिर तीसरा, मेरी ओर देखो और शीघ्र ही तुम्हें दिन, दिनांक, महीने तथा वर्ष की जानकारी मिल जाएगी। तो जिसमें तिथि, तारीख सब मिल जाता है। तो किसमें हमें ये सब मिलता है? महीने की जानकारी कैलेंडर में। किसमें? कैलेंडर में। तो यहाँ लिखना है कैलेंडर। फिर आगे की, मैं कागज की बनी हूँ, मेरी पसलियाँ बाँस की कमाचियों की बनी है, मेरे पंख नहीं है परंतु मैं हवा में उड़ सकती हूँ। हवा में कौन उड़ता है बच्चों? तो हवा में पतंग उड़ता है। कौन उड़ता है? पतंग। फिर मैं खेत के बीचों बीच अविचल खड़ा रहकर पक्षियों को डराकर भगाता हूँ ताकि वे फसल बर्बाद न कर सके। तो वो कौन है बच्चों? बताओ। तो वो है बिजूका।
बीजू का। फिर मेरे 2 हाथ है और मेरे चेहरा गोल है, मैं समय बताती हूँ। तो समय कौन बताता है कि कितने बजे है बच्चों? हम किस में देखते हैं? तो वो है घड़ी। तो यहाँ लिखना है हमें घड़ी। अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।